ये हमारे पास क्या कहते हैं, मैंडिबल है। मैंडिबल जो होती है हमारे पास स्कल की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, और इसकी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंडिबल डेवलप्स फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ठीक है, मैंडिबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक रेमस होता है और एक हमारे पास बॉडी होती है। ठीक है, जो हमारे पास एक तरीके से कह सकते हैं कि द यूनियन पॉइंट होता है ना हमारे पास, ये रेमस है और ये बॉडी है, और जो ये चीज़ है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, बॉडी के ऊपर अगर हम आए तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर सर्फेस है और एक हमारे पास इनर सरफेस आ रही होती है, एक हमारे पास अपर बॉर्डर आ रहा होता है और एक हमारे पास लोअर बॉर्डर आ रहा होता है। मिड लाइन से शुरू करेंगे। मैंडिबल दो साइड से बनती है और जहां इसका फ्यूजन पॉइंट होता है वो होता है सिम्फिसिस मेंटाई। अब ये जो सिम्फिसिस मेंटाई है ये नीचे जाके एक मीडियन ट्रायंगुलर एरिया बना रहा होता है जिसे हम कहते हैं द मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस की आइदर साइड्स के ऊपर यहाँ करके इस तरह और इस तरह दो टुबरकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं द मेंटल टुबरकल्स। ये हो गए मेंटल टुबरकल्स, ये होगी मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और यहाँ करके हमारे पास सिम्फिसिस मेंटाई आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास फोरामेन नजर आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये होता है हमारे पास मेंटल फोरामेन। अब ये मेंटल फोरामेन जो होता है एक्सटेंड कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो जो कि होता है मैंडिबुलर कनाल। ठीक है, और यहाँ करके जो होता है हमारे पास निकलता है, तो ये होता है हमारे पास द मैंडिबुलर फोरामेन। तो कह सकते हैं कि ये मैंडिबुलर फोरामेन है, अंदर एक कनाल है और फिर जो बाहर निकल रहा है तो ये हमारे पास निकल रहा है थ्रू द मेंटल फोरामेन। ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास स्ट्रक्चर्स गुजर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं, जब ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व की तीन डिवीजन होती हैं, एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, एक मैक्सिलरी होती है और एक मैंडिबुलर होती है। मैंडिबुलर की एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, इंफीरियर जब ये एंटर होती है नर्व तो इसे हम कहते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। जब ये कनाल से पास आउट करके बाहर निकलती है फिर हम इसे कहते हैं द मेंटल नर्व। ठीक है, और मेंटल नर्व का काम है कि इसने चिन को सप्लाई करना होता है, और हमारे पास क्या कहते हैं जो स्किन है लोअर पार्ट ऑफ द जॉ की उसे सप्लाई करती है, और इसका एनेस्थीसिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि जब हमने टूथ एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो हम इसी नर्व को एनेस्थीसिया करते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपर बॉर्डर की, तो अपर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल के अंदर हमारे पास एल्वियोलर आर्च आती है और एल्वियोलर सॉकेट आता है। आर्च और सॉकेट में ये डिफरेंस है कि ये जो नजर आ रही है ना ये चीज, ये इसे हम कहते हैं आर्च, और जो अंदर सॉकेट बन रहा है जिसके अंदर टूथ फिट हो रहा है उसे हम कहते हैं एल्वियोलर सॉकेट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्च एंड अ सॉकेट। ठीक हो गया, और ये जो हमारे पास इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है, इनके नीचे हमारे पास फॉसाज नजर आ रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं द इंसिसर फॉसा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑन द ये वाला एस्पेक्ट, तो ये इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तो रेमस था, रेमस के अंदर हमारे पास एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं द कोरोनॉइड, और ये होता है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, और ये होता है कॉन्डोलॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर बॉर्डर है ये आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है ऑल द वे टिल हेयर, इसे हम कहते हैं ऑब्लिक लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है, ये अटैचमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे पास आ गई ऑब्लिक लाइन। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, तो हमारे पास ये जो एक प्रोट्यूबरेंस है ये एक नजर आ रही है, मगर होते ये हैं सुपीरियर जीनियल टुबरकल्स और इन्फीरियर जीनियल टुबरकल्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो होता है यहाँ करके दिस वन एंड दिस वन, ये दो फॉसास नजर आ रहे हैं हमारे पास मीडियन एस्पेक्ट से जरा थोड़ा लैटरल, तो ये होता है हमारे पास डाइगैस्ट्रिक फॉसा। दिस इज द डाइगैस्ट्रिक फॉसा, दिस इज द सुपीरियर जीनियल टुबरकल, इन्फीरियर जीनियल टुबरकल्स। ठीक हो गया, अब अगर हम मैंडिबल के इनर एस्पेक्ट, हमने आउटर एस्पेक्ट के ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि जी ऑब्लिक लाइन आ रही है ये वाली। ठीक है, अब इनर एस्पेक्ट के ऊपर जो होता है ना, एक होती है माइलोहायोइड लाइन और एक होती है माइलोहायोइड ग्रूव। ठीक है, जो माइलोहायोइड लाइन है ना वो बॉडी रिलेटेड बात है, और जो माइलोहायोइड ग्रूव है वो हमारे पास रेमस रिलेटेड बात है, इस बात को कंफ्यूज नहीं करना। अब जो माइलोहायोइड लाइन है वो हमारे पास शुरू होती है द थर्ड मोलर टूथ, ये 1 2 3, ये थर्ड मोलर टूथ के बिल्कुल नीचे से शुरू होती है एंड इट गोज ऑल द वे टिल द जीनियल टुबरकल। ये इसका एक्सटेंट याद रखना कि थर्ड मोलर टूथ से लेके जीनियल टुबरकल तक ये जो जा रही है, ये जो प्रोट्यूबरेंस टाइप आ रही है ना, ये इसे हम कहते हैं द माइलोहायोइड लाइन। अब इस माइलोहायोइड लाइन से नीचे हमारे पास एक फॉसा आ रहा है जिसे हम कहते हैं द सब मैंडिबुलर फॉसा, जहां सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और इससे ऊपर जो फॉसा आ रहा है उसे हम कहते हैं द सब लिंगुअल फॉसा, जिसे हम कहते हैं जहां हमारे पास आता है द सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये हमने बात कर ली द माइलोहायोइड लाइन की। ठीक हो गया, अब हम बात करेंगे रेमस की। रेमस के इनर एस्पेक्ट के ऊपर ये जो हमें टंग लाइक प्रोजेक्शन आ रही है, ये तो हमने कह दिया था ना कि जी ये मैंडिबुलर फोरामेन है, और इसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ करके हमारे पास लिंगुला होता है। अब इस मैंडिबुलर फोरामेन से बिल्कुल नीचे हमारे पास आती है माइलोहायोइड ग्रूव, और ये माइलोहायोइड ग्रूव जो होती है वो फेड आउट कर जाती है इनटू द सब मैंडिबुलर फॉसा। तो ये आ गई हमारे पास माइलोहायोइड ग्रूव और ये आ गई माइलोहायोइड लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास
रेमस है, रेमस के अंदर एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है जो कि क्रोस बीक लाइक होता है, और ये हमारे पास होता है कॉन्डोलाइट प्रोसेस। कॉन्डोलाइट प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक हेड होता है और एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है। हेड इज बेसिकली एक्सपेंडेड, और जो नीचे कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसे हम कहते हैं नेक। अब नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ये जो फोविया बन रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेरेगॉइड फोविया। इसे टेरेगॉइड फॉसा से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टेरेगॉइड फोविया, ठीक है। अब इसके हमारे पास दिस इज इट।